वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मूवी 12th फेल जो कि 2023 में आई थी और ये बेस्ड है ट्रू स्टोरी पर। और हम में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी है और आज हम आपके साथ बैठकर ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मूवी। ये है चंबल। चंबल, हाँ वही डाकुओं वाला। और ये है जहाँ का छोटा सा गांव बिलगांव। और ये जो छत पे बैठा है ना, ये है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। यार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं। क्या लगा तो इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? अब का कांड करो? बताया नहीं भाभी नन्ने? उनका सस्पेंशन लेटर देने। मैं न लेता लेटर। अरे सरकारी कागज लेना पड़ेगा। जबरदस्ती है। हाँ। रामवीर ऐसे न बोलते, मेहमान है। ला बेटा वो दे दे, ला दे दे। अरे अम्मा भगवान। कमलेश निकाल तो अपने दादा की दुनाली। जे आराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो। मैं दुनाली अम्मा अम्मा मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। कल से भगवान की ड्यूटी करियो तू। मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना अम्मा। सुनो नो अम्मा अम्मा कल शाम ना चौहान साहब ने इन्हें दफ्तर में बुलाया और पूछो बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा। 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख इसका, टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करेगो मोए। रामवीर जबान ना लड़ा। जबान न लगा सकते हो तो लगा सकते हो। दूसरी बार भी मार। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी, अभी टाइप कर। हद है गई अम्मा। दफ्तर में इतने बड़े अफसर पे चप्पल चला दी, वो भी 2 बार। काम तो सही किया। ये रामवीर इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा, गोली मारनी चाहिए। कमलेश चला दू नाली। अरे इसको खोपड़ी पर मार। जाने पुलिस। परेशानी है कि? अरे नोटिस भी न ले रहे, ऊपर से गोली चला दी। चल तू लगा तू नोटिस, चल। रामवीर इन गद्दारों को छोड़ियो मत। तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी, याद रखना। फ्रीडम फाइटर थे। चटुकरिया पूरे खानदान को जेल भिजवाती आज। कोई जेल में डाल के तो देखे मेरे लल्ला को। सोच लो, हाई कोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ना रहियो, मैं ना दूंगी पेंशन का पैसा। अकेले तेरी पेंशन ना है, वो इनके बाप की भी है। परेशानी सही होता है। तू चिंता ना कर मम्मी, 12वीं पास हो जाने दे, चपरासी की नौकरी पक्की है। बोलो आगे सरकार खुले यहाँ। और इतने में तो पूरे चंबल में टॉप कर जाएगा तू, हैं? सही जा रहे हो। ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे। ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक भी ना हो। देखा ना पिछले साल खुली छूट दी, खुली।
पर फिर हुआ भी क्या? fail। 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। खुली छुट के बावजूद नयो सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटपट। नया सिस्टम। हाँ x2 माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 4 और x इजिकल टू x माइनस 1 पुलिस आ गई। x आ गया ना आगे। इजिकल टू 0 4। समझ गए ना? निकलना होगी के हैं? कुछ ना होगा। और b के बाद सुन लो, मैं पक्का फेल b हूँ बराबर होता है x माइनस x की घात 3 और माइनस 3 खामोश क्या चल रहा है x आप तो मेहमान हैं हमारे। आइए, आपसे कुछ अकेले में बातचीत करनी है। आइए आइए। बहुत बड़ो खिलाड़ी है आपका प्रिंसिपल, सब संभाल लेगा। आइए। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? सारे बाहर आ गए। सर ये सालों साल भी पढ़ाई करें ना, तब भी 12वीं पास नहीं कर सकते। सर मोटी नौकरी मिल जाएगी इन्हें, बस। कैसे मैनिपुलेट कर? लोक सेवा कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, विधायक जी, उन्हीं का स्कूल है ना ये। विधायक जी का फोन है। इसे पहले पता चल गया था क्या? हेलो विधायक जी। हाँ कुशन जी इधर ही हैं, लीजिए कीजिए बात। कैसे विधायक जी। सारे बच्चे आए? हाँ नहीं की बात। चंबल है ये। लग रहा है। डकैतों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। गलती से अगर एक भी बच्चा फेल हो गया ना, आग लगा देंगे वो। लग रहा है। छोड़िए, जाने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए। हमें तो पहले से ही पता था कि आप इधर आने वाले हैं। अंदर तक आए हैं। आपको बस मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। पिछड़ो निपट गए हो मामलो। हाथ में कैमरा भी है। फोटो लो रे इसकी। जी सर। रेस्ट कर लिए। रिश्वत देने के इल्जाम में। वो खड़े हुए हैं ना। अच्छा वो एक फ्रेम बनाया हुआ ना। मोड़ा फैल है तो जा रहे हाई कोर्ट देश सुधारने। फेल होगा तो कहाँ होगा, पूरा गांव फेल भयो है। अगले साल हो जागो पास। ये दादी हैं जो एक के 12 बरस बाद आ कहती गो। खैर। हाँ हाँ जी। सहजा तो चपरासी बन जा तो पैसा कहाँ से आएंगे अब? इनकी तो तनख्वाह रुक गई। कहीं से भी आए मैं ना दूंगी पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तो मोड़ा पेंशन की पड़ी है। तुमको कोई फिक्र है हम सब की? कितनी परेशानियां आ जाती हैं इंसान और पे पूरे एकदम। देश की फिक्र है पुष्पा। हाय हालात एकदम चेंज अप होते हैं। आज की जो सोच होती है ना, वो आपको मतलब आपकी अपनी आइडियोलॉजी है ना। हाँ औरत अपने परिवार के बारे में सोचती है, मर्द और तरह से सोचता है।
मम्मी आंख तो बंद कर। काय अरे करना करना। अब खोल। कहाँ से मिले? चिंता छोड़ दे अब तू, हम दोनों कमाल लगे हैं। का मतलब? मतलब ये कि हम किराए की जुगाड़ चला रहे हैं। मैं ड्राइवर और ये मेरा कंडक्टर। अच्छा हुआ तुम आओ दादा, जंग में मर गए, नहीं तो आज शर्म से मर जाते। दार काम है दादी, पूरे दिन चिल्लाना है बस। वो मरेगा जोरा बिलगा, मरेगा जोरा बिलगा। अरे फूल पे बैठा बोरा, अगला गाँव है जोरा। 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 यहाँ पे सब कुछ होता है इनके साथ। आ जा रहे हो? चाहता है कि मैं चलो तुम्हारे जुगाड़। कौन बोला रे? नहीं हो क्या? यही रूल है जहाँ को। एक ही बात है लोंडे, विधायक जी की बस खाली ना जाएगी। आओ भाई। अबे जगह कहाँ है तेरी बस में? जगह बनाऊं? ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, जरा जगह बनाइए। बन गई जगह। चलो भाई चलो। चलो टाइम खराब मत करो। आओ काका। जबरदस्ती देखो हैं। ओए, सवारी छोड़ मेरी। जान मत ले, मरेगो। ऐसे ना मानेगो तू। विधायक जी के आदमी को पहली बार किसी ने चप्पल मारी है। ये दूसरी बार भी मार दी। दूसरी बार भी मार दई। अपना बच्चे को तू हैंडल मार। कितने पैसे बने रहे आज? 44। कोई देखो, अगर कमा रहा है तो कमाने भी नहीं देते। बहुत खुश होगी। ठीक है, पता नहीं। नहीं पुलिस है। चलो चलो चलो, अब उतरो चलो। क्या बात हो गई साहब? अरे तुम लोग क्यों उतर रहे हो? चलो। अरे वहाँ क्या है? चलो रे, खाली करो जुगाड़। अरेस्ट मेरा हस्बैंड शायद। बस वही यही थे? हाँ जइयो साहब, ये तो विधायक को आदमी है। एकदम चुप। वर्दी में तो कुछ भी कर लेगो। जनाब बाप जैसो गर्मी है मोड़ा में तो। अच्छा बात भूतिया मोड़ा मार। ए पापा को गाली मत दे। मैं क्या करेगा? हैं क्या करेगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा दुनाली से। अच्छा जा जा ले आ दुनाली। आज रात को या तो तुम मोए उड़ा दे, ना तो मैं उड़ा दूंगा तेरे भाई को। वजह ले आ दुनाली जा। कैसी सिचुएशन पैदा कर देते ना। ले आ दुनाली। डर मत मनोज, जा लिया। अबे जा। मनोज ले आ दुनाली। बस वो सिचुएशन इस तरह खड़ी कर दी है ना कि खा सकती है। अरे रुको, किधर जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? मुझे सर से मिल लो, मुझे सर से मिल लो। प्लीज, बहुत जरूरी है। दुष्यंतर, दुष्यंतर तो करनी है। लाइयो दफ्तर में। दुष्यंतर, दुष्यंतर, दुष्यंतर रिपोर्ट करा। दुष्यंतर, दुष्यंतर। अच्छी एक्टिंग है ना। मतलब बेचारगी वाला। और जाकी 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 कौन है? सर मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है, जुगाड़ भी जब्त कर लिया है। कल सुबह आना, देखता हूँ। सर कल सुबह तक का बोला ना सुबह आना। चलो जैकी। चल चल चल, अब सुन लिया ना, चल बाहर ऐसे निकल। अबे जाना। फिर उधर क्यों आए थे टाइम से चीटिंग रोकने? अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा।
बड़े ईमानदार बन रहे थे उस दिन, और आज जब आपके पुलिस वाले मेरे भाई को गोली से उड़ा देंगे, चल बाहर चल, कल सुबह जा बाहर। अरे तूकता हूँ मैं इतनी ईमानदारी पे। रुको चल। पूरी बात बताओ। तरफ बैठ, पैर ऊपर कर लियो। जैन साहब। जैन साहब। क्या किया इसने? पता साहब को? साहब मैं जाके जुगाड़ में बैठा हूँ और जुगाड़ में शराब भर रही, झूठ बोल रहा था। बोल। साहब मैंने जाते कही कि मैं पुलिस से कह दूंगा, जाने अपनी जुगाड़ से मेरा पैर तोड़ साहब जी। गाने भागना शुरू हो गए। उनको भी पता ना पुलिस वाले क्या क्या करते हैं। सस्पेंड कर देंगे इसको। जाओ घर जाओ। बैठो। मुझे लगा तू दुनाली लेने गया है, पर तूने तो बड़ी समझदारी का काम किया यार, जान बचा ली मेरी। अब वो मुझे लगता है घर छोड़ेंगे। नमस्ते सर। बैठो। जी बैठो, घर छोड़ दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? सर मनोज। कैसे आई कांटेक्ट दिखाया हुआ है ना। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर हमारे जो पापा हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं तो मुझे लगता था कि बड़ी बेकार की चीज है ये ईमानदार। इतनी भी बेकार की चीज नहीं है। नहीं सर, आपको देखा ना तो ऐसा लगा कि अगर किसी सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो बात अलग है। चीटिंग करते हो लेकिन बातें समझदारी नहीं करते हो। गुड। आंखों में देखो वो एक होता ना इंस्पिरेशन है कि मतलब अच्छा है आदमी कि सब एक जैसे नहीं होते। वो होता है ना एक बड़ी लज्जाई आंखों से देखना। भाग सर एक सवाल और पूछना था। हाँ पूछो। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। जुगाड़ का नहीं पूछा फिर। क्योंकि वो उस जोन में चले गए हैं ना कि मुझे भी ऐसा बनना है। उसकी तरह बनना है मतलब मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दुष्यंत सिंह की तरह। वाह भाई वाह, बन जा यार तू, खर्चे वर्चे की चिंता मत करना। कितना अच्छा भाई है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, अगले साल हुआ वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था बच्चों ने दबा के चीटिंग की, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, क्योंकि उस चीटिंग छोड़नी होगी बस।
अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया उस दिन ठीक से बंद कर, कुंडी लगा। दादी मेरा बक्सा निकाल। ऐसी चीजें होती थी पुराने लोगों की। बात है। अच्छा भी तो लगता था ना, कितना एक सुकून वाली होती थी। कैसे? 2 पैसा बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। जा तुम देखो कह रहे कितना चिंता मत पैसा। करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे बढ़ती में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। अच्छी है दादी। ध्यान रखी दादी अच्छी होती है। हाँ नानी दादी मैंने फोन कर लेना। करता रहो ना, जी मन लगा के पढ़ाई करना। पूरा परिवार सपोर्टिव है ना। सरप्राइज कॉपी बड़ी मुश्किल से मिली है। के वो सही किताब है ना ये? हाँ रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो रास्ते में खाना खा लिया। खा लो। दोस्ती फोन करना। हाँ ख्याल रखना अपना। दादी ने कहना फोन करूंगा जल्दी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चिंटू अंकल को बैठने दे। हाँ कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने। खुशी देखने चेहरे पे, उन्हें ऐसे लगे जैसे जाते साथ ही बन जाएंगे। ग्वालियर आ जाओ भैया। चलो ग्वालियर, चलो भैया ग्वालियर, चलो चलो दादा, चल भाई ग्वालियर ग्वालियर, चलो आराम से। चलो भाई, चलो ग्वालियर, उठो। बैग चोरी हो गया। मान चोरी। ये मेरा लाल लाल रंग का बैग रखा था, कहाँ गया? तुम्हारा था वो बैग? हाँ मेरा बैग था यार, मुझे भाभी जी तेरे साथ बैठी थी, लेके उतर गई। है? ले गई। मेरा बैग था वो कैसे लेके चली गई? गई वो। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो। पर वो सारी चीजें जो मतलब होता है ना परेशानियों से आपकी स्किन। हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, देखे ना वो Attire भी बहुत परेशानी अच्छा है ना, हाँ। के पहली बार शहर आए हैं और इस तरह हो गया उनके साथ। गला जैसे खुश्क हो रहा है। सारी चीजें उसमें थी। पैसे भी हाँ
दिवाली जिंदगी में कोई नहीं पूछता। बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा अरे आधा घंटा पहले बंगला में उतर गई वो तो। मुझे लगता है उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ये लौटी। वहीं बैठे बैठे तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हुए। कोचिंग क्लासेस में बैठे होंगे। भैया कोचिंग क्लास कितने बजे? अखबार नहीं पढ़ता क्या? क्या हुआ भैया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। टीसीएस बीसीएस सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का। ऐसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है कुछ भी कर सकती। कुछ भी कर सकते। जाओ एक के बाद एक मुश्किल पहले वो हो गया अभी ये हो गया। ऐसे लाते हैं ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, आगे घुमा पीछे खाई वाला काम है। भूख लगी हुई है यार। अच्छा पीछे पीछे आप वो देखें जैसे वो कुत्ते के पीछे भाग आ रही है। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं। खुददारी। अंकल जी बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू एक थाई दे दे। जब बंदे को शदीद और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी। ये बहुत इमोशनल है। कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं। नहीं मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अरे भाई मैं दे दूंगा पैसे तुम आए। क्यों भाई कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा। अब क्या करेंगे भैया जी? तो एक कनेक्शन मिल गया ना बात करने का। जाओ घर जाओ। नहीं घर वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे। मुश्किल। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चल रहा हूँ पिताजी। हाँ मैं दिल्ली पहुँचते फोन कर दूँगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी मैं फोन कर दूँगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस?
तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ? सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। आईपीएस बनेगा? हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया। दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल पर एक शर्त पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। देख के कैमरा वाकई में दिमाग में ऐसी चीजें चलती हैं जो कैमरा यूज किया जा रहा है। आपको समझ नहीं ना आ रही होती है दिमाग की, लगता है अपने पास ही रख ली है। मनोज नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। तो नहीं और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंडे लाया हूँ। ले आना यार। हाँ मनोज। ओ मनोज हो गया भाई। इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूं उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते आईपीएस हो जाएंगे। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। ये भी बड़ी कमाल के आदमी थे। की हेल्प करना। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया यूपीएससी का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? यही है यूपीएससी। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो, यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है हर साल। इंटरव्यू में 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 1% की भी रेशो नहीं है। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। अब 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। गाना भी है ना। हाँ। फिर जाके हमको ये समझ में आना कि मिसिंग क्या है।
मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए, जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सल्यूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में ना अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ गौरी भैया, वो आप अंग्रेजी मीडियम से होगा जी? तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो। बोलो भैया, वो पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक हो जाए। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा पूंजी। ठीक है। अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए गाते। ये लो भाई। भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ, मैं नहीं ले तो भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ, अच्छी है। भाई हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब? यार मेरा बाप PWD में ठेकेदार है, दवा के हराम की कमाई करता है, चाहता है मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर, इसने मुझे नहीं भाग PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता है दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। याशी मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। है? हाँ पसंद यार, बहुत एक्टर। बोल दो। यार बोल देता मैं, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तुतुल अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं काफी देर तक ढूंढते रहे और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। क्या करेंगे गौरी भैया? तकलीफ। वाकई बहुत बुरा लगता है जब जाके बीती रात रास्ता ना देखे कोई आज।
तू तोल बल्ब जला। बत्ती जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। नहीं, कुछ स्टार्ट किया है। चलो रीस्टार्ट। अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने, ठीक है? इस चीज के लिए वाकई मनोज बाबू हिम्मत चाहिए यार। गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। पर तुतुल बाबू चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो 0 से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। तो हम है ना। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। 0 के पैसे बना के तू आगे आगे बढ़ना बे। समझ गए सब? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। कनपट्टी खुजा के बीती रात वो देखे सारों को इंस्पायर कर रहे हैं कि चले अगर वो उसका नहीं भी हुआ। चला, रात भगा, पासा पलट दे। जी फेल होगा। नेक्स्ट क्या नंबर? बाहर चलो। हाँ अपना नंबर बोल भाई। दोस्त का क्या बना? मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ। कॉफी भैया? Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. नहीं कोई बात नहीं भैया। Naval, take the tray. Yep. Serve now. Sure. Give it to him. So sorry, man. I अरे called. कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? जी। दीप मोहन मनोज, लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा और मैं जब मिला हूं तुमसे फेवरेट हो गई। कॉफी 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 और तुतुल 3 कॉफी यार। हाँ लाए भैया। आओ नवल भाई आओ। यार नवल ब्रदर थैंक यू यार। कल मतलब पहली बार फुल नाइट पार्टी किया। आओ मनोज, कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया गले अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था अपने काम के साथ। ब्रदर। इसे आईपीएस का आ ही नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या चल भाई, मेहनत बहुत करता है ये, लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता इनके पास।
गरीब होता है इनका बाप, कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। वहीं मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग की फीस का पैसा इनके जेब में, आवाज पानी के खोलने की। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा, और ये जज्बा होता है ना तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। सब खुश हो जाते हैं। बात तो वैसे उन्होंने बिल्कुल जो है वो सही की है, लेकिन अगर उनकी स्टार्टिंग यानी कि स्टार्ट से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रगल रही, लेकिन ज़िंदगी की इस मोड़ पे जो है ना, कौन बंदा आपकी इंस्पिरेशन बन जाए आपको ये खुद भी नहीं मालूम होता। लेकिन मैं कहूँगी कि इसमें विक्रांत जो कि मनोज का रोल प्ले कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है ना, मतलब बहुत ही आप कह लो कि अब वो रियलिस्टिक सब कुछ लग रहा है। इस मूवी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ना इस मूवी में इतनी मतलब रियलिटी दिखाई गई है कि आप उससे कनेक्ट फील कर रहे हो। अगर हम लोग देखें मनोज के घर को लेकर, मनोज के अटायर को देखें, एक खुशहाल परिवार और एक जो ऐसा परिवार जो कि ज़रूरतें पूरी हो रही गुर्बत से जूझ रहा होता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में जूझ रहा होता है, दोनों की आपको चेहरे से बहुत एक डिफरेंस जो है वो महसूस होगा। हर किसी का एक अलग अलग आप कह लो कि वो रहता है, परेशानियां अलग रहती हैं, लेकिन जो कंफर्ट जोन है उसमें से आना और एक ऐसे स्थिति में से आना जहां पर मनोज की स्थिति है, उनके जज्बे में, उनके स्ट्रगल में बहुत फ़र्क होता है। देखें, किसी को बात कर देना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप घर से ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हालात में, जब आपके जो घर के सरबराह हैं वो सस्पेंड हुए हों, घर में जो है वो आपको बहुत सारी दिक्कतें हों, शहर आना, शहर आते साथ ही आपके साथ मसले शुरू हो जाना, आपके पैसे चोरी हो जाना, खाने पीने को ना होना, रहने को ना होना, और सबसे बड़ी चीज़ खुददार होना। ये सबसे बड़ी चीज खुददार चैलेंज रहता है आपके लिए। बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप जो है ना मूव करते हैं, और ये चीज़ जो है ना, एक मनोज कुमार जो है उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ दिखाई हुई है। खाना उन्होंने खाया, फ्री नहीं खाना, कोई पैसे देगा तो क्यों देगा, अपने साथ ले जाओ, शहर में मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगा। कोई एहसान नहीं मतलब लेना, लेकिन आपको उसका बदला पूरा करना है। यानी कि अगर हम बात करें ना, शहर के लड़के अगर हम बात करें, हमें कोई कहे कि भाई चलो ठीक है डस्टिंग शस्टिंग की बात, लेकिन वॉशरूम भी साफ करना है, हाँ, ठीक है ना, हमने नहीं करना, हमारे वहीं पे जो ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सही बात है, भाई सही है, वॉशरूम साफ करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, बेशक उसके लिए कोई आपको जितनी मर्जी पैसे दे रहा हो। और तुम ये देखो कि जिस तरह से जो हम लोगों ने फ्रेम्स देखे हैं और जो नरेशन है, वो आई थिंक सारी नरेशन बाद में मुझे लग रहा है कि अनंत जोशी है उनकी, हाँ। और बहुत अच्छी उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं और बहुत ही मतलब वो सूट कर रहे हैं उस फ्रेम पर। तो और जैसे कैमरा वर्क यूज़ किया गया, यानी कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद, ऐसे वाकई में लग रहा होता है पूरी दुनिया घूम रही है, लोगों की आवाज़ कानों तक पड़ती है, पर समझ कुछ नहीं आ रहा होता, नहीं अच्छा भी नहीं लग रहा होता, और अब वो समझ ही नहीं आ रही होती कि सब कह क्या रहे हैं। वो जिस तरीके से कैमरा वर्क यूज़ किया गया, जब वो ग्वालियर पहुँचते हैं और फिर उसके बाद जब वो दिल्ली पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर जब वो इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ देखते हैं और जो उनके एक उनकी सोच आती है अगले दिन, यूजली ये नॉर्मल मतलब एक इतना वो दिखाया गया ना कि जो कि हर इंसान के साथ होता है कि वो नई जगह नई में शिफ्ट होता है या उसको नए चैलेंजेस आते हैं, तो उसका यही होता है कि एकदम से जो जज्बा होता है ना वो ठंडा भी हो जाता है एकदम से कि नहीं हो पाएगा बड़ी, लेकिन जो फिर कड़ी से कड़ी बनती है आपके साथ, ऊपर वाला जो आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आता है। जैसे हम लोग गौरी भाई की बात करें, गौरी भाई का कनेक्शन किस तरीके से बना के जो फूड डिलीवर करता है,
तो वो चीज़ें इतनी रिलेटेबल लग रही है ना कि आपको कनेक्शन बनता है कि अगर आपका जज्बा और आपकी नीयत साफ है ना तो रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक रास्ता बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि दादी ने जिस तरीके से अपनी पेंशन के पैसे दिए हैं, वो सारी चीज़ें, घर की स्थिति पीछे आपके दिमाग में चल रही होती है, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही ना रिलेटेबल चीजें जो है ना वो आप इस मूवी में देख रहे हैं, जो रियल लाइफ में भी लोग, क्योंकि ये रियल लाइफ से बेस्ड है, ट्रू इवेंट्स हैं, तो आप अगर वैसे भी देखें ना तो बहुत से लोगों के साथ बहुत से चमत्कार भी होते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। चमत्कार तभी होते हैं जब आप कंसिस्टेंट होते हैं अंदर, एग्जैक्टली रीस्टार्ट करते हैं बार बार, क्योंकि भाई एक मर्तबा रेस देने से कुछ नहीं लाइफ में होता, और ये मोटिवेशन आपको बहुत दफ़ा देनी पड़ती है। ब्रेकडाउन्स आते हैं लाइफ में, बट मोटिवेशन देनी पड़ती है, रीस्टार्ट फिर जाकर चमत्कार होते हैं। हाँ, एनीवेज अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आपके साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना। टिल देन